कितने वर्ष की हो गई आप? उतना बस। बहुत उम्र गुजर गई, हाँ। आपके बाल बाल भी पक गए। हाँ। तो काफी नेताओं को आपने देखा होगा, राजनीति देखी होगी यहाँ की, कुछ बदलाव आया है क्या? अभी ये कथम नहीं बताए पहले। अरे सड़किया वड़किया बनल कि नहीं बनल? बिजली लाग गया है। बिजली लग गई और सड़किया सड़किया बन गई। नलिया नाली नहीं नाली नहीं बनल बा बहन। हमारे द्वारा 66 में नाली तो ये नहीं। जो गिल्लम भैया बाटे अगर जीत गई है हाँ, गिल्लम भैया तो मतलब कुछ कहला नलिया उलिया बनी कि नहीं बनी? गिल्लम भैया ठीक है, नो बनवाए दे। संगम आगे यहाँ रुके रहना। राम मुरुक भैया, राम मुरुक भैया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग कप्तानगंज में हैं, नगर पंचायत चुनाव की यात्रा है और यहाँ पे एक गांव में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, तो कुछ यहाँ पे सज्जन हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम समझेंगे कि कैसा ये वितरण था और कौन ये कार्य करवा रहा था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है। यहाँ पे कंबल वितरण का आयोजन करवाया गया था, ये आयोजन किसने करवाया और किस चीज के निमित्त ये कार्यक्रम था? ये हमारे ही बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के नेता बड़े भैया गिल्लम चौधरी, जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं जी, उन्हीं के तरफ से कार्यक्रम चल रहा था और ये कार्यक्रम उनका लगभग हर साल ही चलता है। अच्छा, मतलब चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है कि चुनाव दावेदारी कर रहे हैं इस वजह से? तो कहीं नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना उनका नहीं है। ये कार्यक्रम उनका हमेशा हर वर्ष ऐसे ही चलता है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि हम उनके क्षेत्र में नहीं थे। अच्छा, हम लोग उनके क्षेत्र में आए हैं, वो हमारे क्षेत्र में है, इसलिए हम लोगों के बीच में आए हैं। उनका जो समाज सेवा का कार्य है वो कर रहे हैं जी। इससे उनको वोट से और चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है चाचा, क्या नाम आपका? तिलक राम। तो ये आयोजन जो किया गया है, यहाँ पे कंबल वितरण का आयोजन किया गया था, आप इसको कैसे देखते हैं? खाली ये ग्रामीणों के लिए था या फिर मतलब चुनावी कुछ इसमें गठजोड़ आपको दिखाई दे रही है? नहीं, गिल्लम भैया तो हर साल ये कार्य करते ही है, चुनाव भी है, लेकिन चुनाव से नहीं बहुत लेना देना, चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं, ये बहुत पहले से कार्य चालू है। अच्छा, अगर हम बात कर लें, मान लीजिए चौधरी जी को मिल जाता है टिकट, भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का कितना सहयोग होने वाला है? हम लोग पूरा सहयोग करेंगे जी, 100% सहयोग करेंगे। यहाँ की जनता आपको पसंद कर रही है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, हमारे क्षेत्रीय आदमी है भैया जी। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो सपा के कैंडिडेट्स कुछ ऐसे हैं जो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा का एक मजबूत कैंडिडेट उतार देना कितना कुछ फेर बदल कर सकता है इस चुनाव में? बहुत फेर बदल होगा भैया। गिल्लम भाई ये पहले से कार्य कर रहे हैं। यहाँ की जनता गुंडों को, बदमाशों को नहीं पसंद करती है। यहाँ की जनता को एक साफ सुथरी छवि वाला नेता चाहिए जो इस नगर पंचायत का विकास कर सके। अच्छा, अगर हम नगर पंचायत के विकास की बात करें तो क्या क्या मूलभूत आवश्यकता है यहाँ पे अभी मिलनी चाहिए और क्या क्या चीजें अभी यहाँ नहीं हो पाई हैं? अभी तक तो देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, अभी तक हम लोगों के जो प्रधान जी थे जैसे भी व्यवस्था उपलब्ध कराते थे वो सर्वमान्य थी। लेकिन अब नगर पंचायत का गठन होने के बाद बहुत सारी आवश्यकताएं होंगी। हम लोगों को बिजली की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, नाली हो जाएगा। तो योगी सरकार में तो बिजली ऐसे ही अच्छी आ रही है? नहीं, बिजली अच्छी आ रही है। अभी तक हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में थे, अब हम लोग शहरी क्षेत्र में आ गए हैं। बिजली की व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे होनी चाहिए? और जैसे अगर मान लीजिए एक स्टेडियम की बात करें, मिनी स्टेडियम है, ओपन जिम की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी क्या कुछ कैसी है यहाँ पे? नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं तो कप्तानगंज में फिलहाल इस योगी सरकार में बहुत ही बेहतर हुई है। PSC CSC पे डॉक्टर्स मिल रहे हैं जी। सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। जो हम लोगों को ग्रामीणों को आवश्यकता है वो यही है, हम लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, जो लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं उनको पक्का मकान मुहैया हो जाए। यही तो आवास भी शायद गवर्नमेंट में काफी मिले हैं लोगों को। बिल्कुल। अभी आपके प्रधान जी जो हैं यहाँ के आवास दे पाए हैं? खाली चीजें जो कागजी चल रही हैं, अब उनके बारे में हम लोग बोलना थोड़ा उचित नहीं समझते हैं। नहीं बोल सकते हैं आप, ये तो ओपन फोरम है, यहाँ पे अपनी राय तो आप हम लोग प्रधान जी के बारे में, प्रधान जी से तो हम समझ ही लेंगे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, हम उनके बारे में कुछ बोलना नहीं पसंद करेंगे जी। बाकी जो भी अभी नगर पंचायत में 2000 आवास आया है, बिल्कुल, तो हम लोग शहरी क्षेत्र में आ गए हैं। आवास की भी जो हम लोगों की आवश्यकता है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा भैया के अध्यक्ष बनने के बाद। ठीक है, तो यहाँ के ग्रामीण जो है निश्चित रूप से गिल्लम चौधरी जी को पसंद कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम समझेंगे। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवत देवी। कितने वर्ष की हो गई आप? उतना बस। बहुत उम्र गुजर गई, आपके बाल बाल भी पक गए। तो काफी नेताओं को आपने देखा होगा, राजनीति देखी होगी यहाँ की, कुछ बदलाव आया है क्या?
अब ये कथन नहीं बताए पाए। अरे सड़किया उड़किया बनल कि नहीं बनल? बिजली लाग गई, बिजली लग गई और सड़किया सड़किया बन और नलिया नाली नहीं, नाली नहीं बनल बा बहन। हमारे द्वारा 66 में नाली तो ये जो गिल्लम भैया बाटे अगर जीत गई है नहीं। गिल्लम भैया तो मतलब ठीक कुछ है। कहला नलिया उलिया बनी कि नहीं बनी? गिल्लम भैया ठीक है नो बनवाए दे बाबू। हाँ हाँ, तो वोट वोट आपकी नहीं देवे बा? नहीं दे। हम्म। हाँ नहीं दे। अब मान लिहल जा भाजपा टिकट नहीं दिला दूसरे पार्टी से लड़े लगना तब ये नहीं देव तो चलो कौन कसम की दिया खवाई ले भैया ये हाँ। का कहिया मतलब कसम क्रिया खा के कह दिलू आपकी जोन है गिल्लम भैया देव बा टिकट। देख। हाँ ठीक बा। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ के ग्रामीण जो हैं गिल्लम चौधरी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं और लोगों से हमने पूछा जाना कि कहीं ये चुनावी प्रोपेगेंडा तो नहीं था कंबल बांटना और एन चुनाव के पहले, तो शायद ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि सर्दियां हैं और ये चुनाव भी सिर पे है। तो यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, हम लोग ग्रामीणों के साथ थे, इनसे बातचीत किए और इनका मूड जाना। तो इसी तरह के कार्यक्रम आपके साथ हम लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।